हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तो हमें आज सेट करना है। ठीक है, तो सेट की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या करता है, सारे एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 8 3 5 ये मैंने इंसर्ट किया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये किसको ये कैसे लाइक सेट के अंदर कैसे स्टोर होके आएगा, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा 1 3 5 8। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ और, अगर मान लो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू दे दी, जैसे 3 3 मैंने 2 बार दे दिया, तो ये डुप्लीकेट को भी इग्नोर कर देता है, 3 एक ही बार स्टोर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है सेट की। अब ये तो हो गया सेट की प्रॉपर्टी। तो सेट से मिलता जुलता ये एक और चीज़ है, अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट। तो इसमें जो है सारी प्रॉपर्टी जो है सेट से ही मिलती जुलती है, सारा चीज़ सेट से मिलता है। बस एक इसमें लाइक चेंज होता है कि ये जो है ये स्टोर करता है रैंडम ऑर्डर में। लाइक सॉर्टेड ऑर्डर में जैसे सेट स्टोर करा था ना, अनऑर्डर्ड सेट जो है वो रैंडम ऑर्डर में स्टोर करता है। लेकिन डुप्लीकेट ये भी इग्नोर करता है, तो यहाँ पे भी 3 एक ही बार आएगा। तो सारी प्रॉपर्टी सेट की जैसी है, बस एक चेंज है अनऑर्डर्ड सेट में कि ये लाइक रैंडम ऑर्डर में स्टोर करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस जो है सॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है अनऑर्डर्ड सेट में, कि ये जो है सेट से ज़्यादा फास्टर होता है। अगर आपको चीज़ें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं चाहिए, लाइक सिर्फ यूनिकनेस आप देख रहे हो और आपको काफ़ी फास्ट एक्सेस चाहिए सब चीज़ का, तो उस केस में आप अनऑर्डर्ड सेट पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सारी प्रॉपर्टी सारे फीचर सब सेम रहते हैं। मैं बस डिक्लेरेशन करके एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि डिक्लेरेशन में डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं कोई इन दोनों में से कोई एक पकड़ के सारी चीज़ समझा दूंगा। बस डिक्लेरेशन में डिफरेंस है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं दोनों को। ठीक है, अभी देखो सेट को जैसे डिक्लेयर करना होता है तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, सेट इंड S1। ठीक है, सेट यहाँ पे टाइप दिया उसका और S1। और वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो सिंपली S1 डॉट इंसर्ट किया हमने, और यहाँ पे हमने लाइक 89 अगर मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ दे दी। S1 डॉट इंसर्ट कर दिया अगर हमने, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 दे दी। एंड इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, चीज़ों को इंसर्ट करके अगर मैंने 55 कर दिया, S1 डॉट इंसर्ट 3 कर दिया, एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी डाल देते हैं कि पता तो चले डुप्लीकेट स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा डुप्लीकेट को। एक और 3 दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे। ये वैल्यू क्या देगा मेरे को, अगर मैं आउटपुट कराऊँ इसको, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, सॉर्टेड ऑर्डर रहेगा, ये तो मैंने बता रखा है, क्योंकि हमने नॉर्मल सेट यूज़ किया, अनऑर्डर्ड नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगी वैल्यू 3। 2 बार है तो एक ही बार है, क्योंकि यूनिकनेस भी ये मेंटेन करता है। उसके बाद 50 55 और 89 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रिंट हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से, मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ आपको बताई थी कि हम लोग आइट्रेटर से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइट्रेटर को डिफाइन करने के लिए, जो या तो हम लोग दो तरीके से आइट्रेटर को डिफाइन कर सकते हैं, या तो उसका टाइप दे के प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो एक कीवर्ड होता है ऑटो। ठीक है, ऑटो कर दिया, इससे तुम्हारे आइट्रेटर का टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आइट्रेटर का नाम दूंगा, आई टी आर दे दिया मैंने। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है मेरे को, S1 डॉट बिगिन। आपको पता है ये S1 डॉट बिगिन क्या करेगा, मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट का रेफरेंस दे देगा। मतलब इस केस में 3 मेरा पहले पे होगा तो 3 का रेफरेंस दे देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने पहली कंडीशन डिफाइन कर दी। अब इसको चलाना कब तक है, आई टी आर नॉट इक्वल टू S1 डॉट एंड। जब तक मैं एंड पे ना पहुंचूं तब तक इसको चलाते जाओ, और इसको सिंपली आई टी आर प्लस प्लस। तो ये नॉर्मल फॉर लूप की तरह ही आप देख लो, पहले कंडीशन में हमने डिफाइन की वैल्यू, दूसरे में कंडीशन लगाई, और तीसरे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है। तो स्टार्टिंग से शुरू किया, कब तक चलाना है, जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाए, और उसके बाद हम लोग आई टी आर प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लाइक आइट्रेटर के थ्रू प्रिंट करते हैं। अब इसको प्रिंट करने का कुछ है ही नहीं, सिंपल है। तो हम लोग आई टी आर के थ्रू ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे आई टी आर लिख देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से मैं स्पेस देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या इशू क्या आ रहा है, जो भी ये देख लेते हैं, मेरे को तो कुछ इशू लग नहीं रहा।
अच्छा, तो ITR जो हमारा है, ITR हमारा क्या है, मेमोरी रेफरेंस है, ठीक है। और मेमोरी रेफरेंस को हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे को एक स्टार लगाना पड़ेगा। जैसे ये स्टार लगेगा, देखो ये चीज़ फिक्स हो गई है। और अब रन करते हैं अगर हम, तो ये हमारा नॉर्मल 350 55 89 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। वही मैंने अनऑर्डर्ड सेट का तुम्हें बताया था कि इसमें ऑर्डर ऐसे प्रिजर्व नहीं होगा, यूनिकनेस वहाँ पे मेंटेन होगी लेकिन ऐसा ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा, लाइक सॉर्टेड ऑर्डर नहीं आएगा। दिखा देता हूँ एक बार मैं करके। इस तरह से डिफाइन होता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती है, फंक्शन मैंने बताया आपको सब सेम रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहेगा। देखो 355 50 89, तो सॉर्टेड नहीं है, 55 पहले आ गया 50 से, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर रैंडम हो जाता है, यहाँ पे कुछ प्रिजर्व नहीं होता। बस यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे भी यूनिकनेस मेंटेन होती है। देखो 3 दो बार रिपीट नहीं हुआ है, तो बस यही चीज़ है, और कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं। हाँ, अगर फास्टर चाहिए और सिर्फ यूनिक एलिमेंट का आपको चेक लगाना है, तो आप अनऑर्डर्ड सेट पे जा सकते हो। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अब कुछ फंक्शंस होते हैं, बिग एंड एंड तो बता ही दिया, बिग एंड पहले का रेफरेंस देगा, एंड जो है लास्ट वाले का रेफरेंस देगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे यूज़ कर भी लिया, ठीक है। ये तो भाई सारे कंटेनर में ऐसे ही सेम रहता है, ठीक है, बिग एंड एंड। जैसे सबका रेफरेंस ले सकते हैं। इंसर्ट का हमने देख ही लिया, वैल्यू कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट के थ्रू करना होता है अपने को। साइज़ आपको बताइए, साइज़ निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्या हो गया, साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के यहाँ पे। तो सी आउट S1 डॉट साइज़ करूँगा। क्या साइज़ आना चाहिए आप लोग बताओ, साइज़ इसका आना चाहिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। साइज़ का क्या आना चाहिए, 2 2 4, ये जो फाइनल इंसर्टेड एलिमेंट है 4 ही है, तो 4 साइज़ आना चाहिए। ये देखो 4 आ गया। तो ये साइज़ की प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब एम्प्टी का बताइए आपको। अगर मैं आपको दिखाऊँ करके ऐसे, सी आउट S1 डॉट सॉरी एम्प्टी करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक ENDL, ठीक है, ENDL ऐसे लगा दिया कि लाइक नई लाइन पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्टी, अगर लाइक यहाँ पे ये तो एम्प्टी है नहीं, एम्प्टी होगा तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट इंसर्टेड है तो 0 आना चाहिए। पहले भी इस चीज़ पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लाइक वेक्टर वाले उसमें, तो इसका उतना होना चाहिए, देखो, ठीक है। एम्प्टी नहीं था इसलिए 0 आ गया, एम्प्टी होता तो 1 आता। एम्प्टी करके देख लेते हैं, एम्प्टी कैसे करते थे, S1 डॉट क्लियर, इससे क्या होता था, एम्प्टी हो जाता था। अब अगर अभी मैं एम्प्टी करने के बाद चेक करूंगा भाई एम्प्टी है कि नहीं, तो 1 आएगा, क्योंकि एम्प्टी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा एलिमेंट क्लियर कर दिया। S1 डॉट क्लियर से सेट के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। ये देखो 1 आ जाएगा अभी, ठीक है, देखो 1 आ गया। तो ये चीज़ हो गई, साइज क्लियर एम्प्टी ये सब हमने देख लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया, मैक्स साइज आपको मैंने दिखा रखा ऑलरेडी, वही होता है यार, क्या बोलते हैं, टोटल कितने एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा वेक्टर में हमने देखा नहीं था मैक्स साइज कितना हो सकता है, टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं, वही चीज़ है। तो बहुत बड़ा लार्ज सा कोई नंबर आएगा कि इतने एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, इस वन में हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। बस वही चीज़ ही है, और कुछ ऐसा ऐसा है नहीं। देखो बहुत बड़ा सा नंबर आ गया एक, बस यही है मैक्स साइज। और तो ये भी हो गया। अब अपन को क्या देखना, और इरेज और फाइंड देखते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक S1 डॉट इरेज करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50, ठीक है। तब जस्ट प्रिंट करने से पहले मैंने क्या किया, S1 डॉट इरेज 50 कर दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारे S1 में 50 यहाँ पे इंसर्ट हुआ था, ये 50 डिलीट हो गया, तो अब आउटपुट क्या आएगा हमारा 355 89, ठीक है। देखो 355 89, तो सिंपली ये इस तरीके से एलिमेंट को हम लोग इरेज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। इरेज में एक और चीज़ है, इरेज में हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दो, ठीक है। तो वैसा करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। S1 डॉट इरेज, अब देखो एक चीज़ होती है कि मैं चाहता हूँ ना स्टार्टिंग से जो मैं एलिमेंट डालूँ, जैसे 50 डालूँ या 55 डालूँ, वहाँ तक सारे एलिमेंट डिलीट हो जाए, मैं ये करना चाहता हूँ। तो इस केस में हम लोग को रेफरेंस पास करना पड़ेगा।
तो पहला रेफरेंस तो आपको पता है कैसे हम लेके आते हैं, डॉट बिगिन से लेके आते हैं। तो S1 डॉट बिगिन किया अगर हमने तो पहले का रेफरेंस आ गया। अब दूसरा रेफरेंस तो हम लोग को पता है लास्ट का अगर रेफरेंस चाहिए होगा हम लोग को तो S1 डॉट एंड कर देंगे, पूरा एलिमेंट ही डिलीट हो जाएगा जितने एलिमेंट इंसर्टेड है। बट ऐसा नहीं करना, मेरे को क्या करना है कि इस तरह से इंसर्ट हुआ ना, मैं चाहता हूँ 3 से 50 तक, मतलब जैसे ही 50 आए 50 तक आप पूरा डिलीट कर दो और बाकी मेरे को दे दो, ठीक है। तो शुरुआत की मैंने 3 से और 50 तक मेरे को जाना है। तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर रेफरेंस चाहिए मेरे को तो उस केस में हम कैसे लेके आ सकते हैं, उसका ये तरीका है S1 डॉट फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 50 पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा मेरा कि जो S1 में जाएगा 50 को ढूंढेगा और उसका रेफरेंस मेरे को रिटर्न कर देगा, और उस रेफरेंस को मैंने यहाँ इरेज में पास कर दिया है तो वहाँ तक मैं वैल्यू डिलीट कर सकता हूँ। कहने का क्या मतलब है कि 3 से लेकर 50 तक की जो वैल्यू है वो मेरे को डिलीट करनी है। मतलब कि अब 3 से 50 तक अगर मैं वैल्यू डिलीट कर देता हूँ मेरा आउटपुट क्या आएगा 55 और 89। तो मतलब कि यहाँ पे आउटपुट इसके बाद क्या आएगा 55 और 89 जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इसको, ठीक है। ये चीज़ अब देखो, अच्छा एस डॉट फाइंड जो है आपको एक पीछे का रेफरेंस देता है। तो इसको मेरे ख्याल से अगर +1 करूँ मैं, नहीं +1 नहीं उठा रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटो ITR, क्योंकि ये ऑब्वियसली आइटेटर है। आइटेटर मतलब एक रेफरेंस ले रहे हैं, इसको हम लोग रेफरेंस नाम रख देते हैं, रेफ 50 रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ S1 डॉट, ये क्या कर रहा है कि एक पीछे तक लेके आ रहा है, ठीक है ना, जैसे 50 के पीछे तक ही ये गया है। तो मैं क्या करूँगा 50 से एक आगे बढ़ा दूंगा कि 50 भी मेरा डिलीट हो जाए। वो मैं दिखाता हूँ कैसे करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा रेफ 50 में 50 के जस्ट एक पीछे तक का रेफरेंस आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ रेफ 50 को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये प्रॉपर 50 तक पहुँच गया, तो यहाँ से 50 भी डिलीट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा रेफ 50, अब देखते हैं करके, अब 55 89 आना चाहिए। ये देखो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो काफ़ी ईजी था, कुछ नहीं किया हमने, एक रेफरेंस 50 नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ऑटो से कहा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप लाइक डिटेक्ट कर लेगा, तो वो कर दिया मैंने, उसमें 50 का रेफरेंस डाल दिया। हमको पता है रेफरेंस एक पीछे का ये दे रहा था, तो उस केस में हमने क्या किया, रेफरेंस को एक आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे पास कर दिया। इस तरीके से हमारा 55 89 आ गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। चलो बाय।